हरे कृष्णा। आज का हमारा क्लास का विषय है अधर्म पर धर्म की विजय। ये तो हमेशा हमने देखा है, हर युगों में देखा है। जब जब धर्म घटता है, अधर्म की प्रधानता होती है, तो भगवान श्री हरि किसी न किसी रूप में आ करके अवतार लेते हैं और उस अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ही एक समय है जब त्रेता युग था। रावण का बड़ा आतंक था। सभी लोग बड़े उसके आतताई से बहुत दुखी थे। उसने ऐसा दुखी कर दिया था कि लोग बस त्राहिमाम भगवान को याद करना, प्रभु हमें बचाओ। पृथ्वी माँ उसकी आतताई से दुखी थी। सभी देवी देवता उसके आतंक से सब दुखी थे। मतलब ये सोचिए कि जितने भी देवता, मनुष्य, यहाँ तक कि कुछ सुर भी हो सकते हैं, असुर भी हो सकते हैं, सब लोग बहुत दुखी थे। अर्थात हमारा कहने का आशय है, मनुष्य या ऋषि मुनियों की तो बात छोड़ो, गंधर्व, देवता, किन्नर, जितने भी लोग थे, नाग, सब उसके दुखी थे। सबकी प्रार्थना से भगवान ने इस धरा पे जन्म लिया। दशरथ जी के पुत्र बन करके आए। साथ में जब भगवान आते हैं तो आप सब जानते हैं कि उनके साथ सभी देवता लोग भी अपने अंश से आते हैं ताकि भगवान की सहायता करें, जिस कार्य के लिए भगवान आए हैं। भगवान की ये सब लीलाएं हैं, हम समझ नहीं पाएंगे। हमें इसको समझना आसान नहीं है। अयोध्या में जन्म लेकर के भगवान ने दशरथ जी के पुत्र बने। साथ में उनके तीन भ्राता भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न बड़े हुए तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पढ़ने गए चारों भाई। पढ़ करके जब बड़े हुए तो विश्वामित्र मुनि जी आए और उन्होंने राजा दशरथ जी से बोला कि जहाँ हम लोग यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में असुर लोग हमारे उसको बेकार कर देते हैं। उसमें मल मूत्र, मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ, लोगों की हड्डियाँ, खून, ताकि हमारा जिस कार्य के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जो हम लोग समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, धर्म के हित के लिए कार्य करते हैं, उसमें ये लोग बाधा देते हैं ताकि हमारा धर्म ना बढ़े। और बहुत दुखी कर रखा था। तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से आज्ञा लेकर के राम लक्ष्मण को लेके गए और ताड़का और सुबाहु का वध किया। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। उसके बाद विश्वामित्र जी उन्हें जनकपुरी में लेके गए। जनकपुरी में एक महाराज जनक ने उत्सव किया था, जिसमें एक शर्त रखी गई थी, जो कोई भी धनुष तोड़ेगा उसका मेरी पुत्री से विवाह होगा। सभी लोगों ने प्रयास करा लेकिन सब लोग असफल रहे। भगवान राम ने धनुष को तोड़ करके, खेल खेल में ही धनुष को तोड़ करके सीता जी से राम जी का विवाह हुआ। फिर उसके बाद सभी भ्राताओं का भी वहीं पर ही विवाह हुआ। सीता जी की जो बहनें थीं, उर्मिला, सुतिकीर्ति, मांडवी, इन सब का विवाह, राम जी का विवाह सीता जी से हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ और शत्रुघ्न जी का विवाह सुतिकीर्ति से हुआ। इस तरह चारों भाई वापस अयोध्यापुरी में आए विवाह के बाद। उसके बाद दशरथ जी ने कहा कि भाई अब हम बूढ़े हो गए हैं, समय आ गया है राम को
अब राज दे करके मैं अपना तपस्या अपनी भगवान में ले लूँ। लेकिन कैकेयी की जो दासी थी, मंत्री, वो ये नहीं चाहती थी कि उनको, उसकी इच्छा थी कि मेरे पुत्र जो भरत ही मेरा जो कैकेयी का पुत्र है उसी का राजा बने। कैकेयी के कान भर देती है और कैकेयी ऐसा माहौल पैदा कर देती है कि दशरथ जी को कि मजबूरी में 2 वरदान देने होते हैं, तो वो 2 वरदान देते हैं। कैकेयी पहले वरदान मांगती है राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को राजगद्दी। ये तो सब होने का था, खैर ये तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ये सब भगवान की बनाई हुई कि भगवान को रावण का वध भी करना था, तो इसलिए ये लीला थी। भगवान 14 वर्षों के लिए वन में जाते हैं, साथ में राम जी, लक्ष्मण जी, जिनको तो वनवास नहीं मिला था, लेकिन इनकी जिद थी कि हम भी साथ चलेंगे। लक्ष्मण जी भगवान के हमेशा सहयोग करते हैं, हमेशा हर पल में। कृष्ण आए तो बलराम जी बनकर आए, राम आए तो लक्ष्मण बनकर आए, भगवान की हमेशा सेवा करते हैं, इसलिए भगवान का साथ नहीं छोड़ सकते थे। सीता जी जनक जननी, आप जहाँ लक्ष्मी जी का रूप हैं जो भगवान के लिए हमेशा सेवा करती हैं। तो ये लोग भगवान का ये तो भगवान के बहुत करीब हमेशा रहते हैं। इनकी तो ये इनका न रहना मतलब नहीं जाते तो ये प्रश्न ही नहीं होता। तो साथ में राम जी के साथ सीता जी और लक्ष्मण जी गए, 13 वर्ष तक वन में रहे। और जब वर्ष का अंतिम वर्ष आया तो हाँ, बीच में जब महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि राम जी के वियोग में वो सहन नहीं कर पाते हैं कि राम जी वन में चले गए थे। उसके बाद भरत जी जब क्योंकि उस समय भरत जी भी नहीं थे, भरत जी अपने ननिहाल गए हुए थे। भरत जी वापस जब आए तो देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें अपनी माता पे क्रोध भी आया कि ऐसा इन्हीं की वजह से हुआ। बहुत दुखी होते हैं। भरत जी राज लेने से मना कर देते हैं, बोले मैं प्रभु राम को ही, मेरे बड़े भाता वही हैं, मैं नहीं लूँगा। ऐसा विचार करके भरत जी वापस राम जी को लेने जाते हैं। राम जी को लेने के लिए कि मैं अपने प्रभु राम को वापस लाऊंगा और वही राजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। भरत जी बहुत अच्छे हैं। अरे भाई, ये सब चारों भाई जो हैं सब भगवान के ही रूप हैं। अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम इस कथा को थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं और हम सब जानते भी हैं, क्योंकि राम जी का चरित्र का विषय तो हर व्यक्ति को मालूम होता है। फिर भी हम आज का एक जो पर्व है कि अधर्म पर धर्म की विजय कैसे होती है, तो उस पर थोड़ा चर्चा करते हुए यहाँ तक हम आ रहे कि संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा हुआ। तो भरत जी जब कहते भाई प्रभु आपको साथ चलना है, तो भगवान राम कहते हैं पिता की आज्ञा थी। तो पिता की आज्ञा के अनुसार मैं अब यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तुम ही राजा बनो। बोले नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर पिता ने मुझे दिया है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ आपकी वजह से। लेकिन मैं आपका भक्त हूँ और भक्त अपने भगवान को सब कुछ देना चाहता है, तो मैं आपको राज आपको देता हूँ। लक्ष्मण जी की और राम लक्ष्मण भरत जो चारों भाई हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये जो हैं भगवान के ही रूप हैं। भरत जी की बातों को सुन करके राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं और भरत से कहते हैं ठीक है, मैं राज तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैंने पिता को जो वचन दिया है, मेरे पिता ने, मैं अपने पिता का वो वचन नहीं तोड़ना चाहता। उन्होंने मेरे को भेजा है, मैं 14 वर्ष के बाद आऊँगा तो तभी राज स्वीकार करूँगा, तब तक तुम राज को ध्यान से देखो, ध्यान से चलाओ। भरत जी कहते हैं कि मैं 14 वर्ष तक कैसे रहूँगा। बोले नहीं, रहना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है प्रभु, अगर एक दिन भी लेट हुई तो ये आपका जो भरत है ये आपको जीवित नहीं मिलेगा। राम जी कहते हैं नहीं भरत, मैं बिल्कुल उसी समय पहुंचूंगा। तो एक बात प्रश्न ये देखने वाला विषय ये है कि यहाँ पर जो हमारा रामचरित है, हम लोग अपने जीवन में रामायण की चर्चा क्यों करते हैं? लोग इसको बस सोचते हैं कि एक लीला हुई, कभी इस पर विचार अगर हम करें तो बड़ा गहन अध्ययन है। आप उसमें देखिए कि जो परिवार है हमारा, परिवार में कैसे रहना है, ये भगवान की जो लीला थी। देखो, रावण का तो वध करने के लिए भगवान आए थे, लेकिन इस संसार में रामायण को अगर हम सुनते हैं और समझते हैं तो इससे परिवार की स्थिति क्या, बड़ा एक मतलब समझने वाला विषय है कि भगवान जो है आते हैं इस धरा पे, तो जिस कार्य के लिए आए थे भाई रावण को मार के चले आते, उनका जो कार्य ही था
वो किसी रूप, लेकिन भगवान जब आते हैं तो एक साथ कई कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने कंस का तो वध किया, लेकिन इस सृष्टि में बहुत कुछ करके गए कि भाई सृष्टि में हमें रहना कैसे है, हमें जीवन शैली क्या है, हम जीना कैसे है। क्योंकि भगवान का जो उद्देश्य होता है इस संसार में अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना करने के साथ साथ हम वो भी सब करके जाते हैं ताकि लोग कैसे रहें। हम देखें कि व्यक्ति को कितने भी दुख आए लेकिन अपने अपने धर्म को नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान ने देखो 14 वर्ष तक रहे, हाँ बचपन से जब जन्म हुआ तो पढ़ने चले गए, वहाँ से आए तो फिर 14 वर्ष के चले गए। पूरा जीवन भगवान का कैसा रहा, एक हम देखें तो दुख है नहीं। ये भगवान संसार को दिखाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। और आप देखिए दूसरा, परिवार में रहने की कला कैसी है। परिवार में रहने की कला ऐसी है कि ये तो कैकेयी को माध्यम बनाया, बाद में कैकेयी बहुत पछताती है। ऐसा नहीं कि कैकेयी को लगा कि नहीं मैंने दे दिया तो साहब मैंने जो करा, उसको कैकेयी राम जी को बहुत अच्छा मानती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा राम जी को अच्छा हुआ। राम जी भरत कैकेयी को मानते थे और राम जी तो हमेशा कैकेयी माँ को अपना माँ कहते थे। उनका तो कभी मन में कभी ख्याल ही नहीं आया कि मेरी माँ ने मेरे को 14 वर्ष के लिए भेजा है। तो भाइयों में एकता देखिए, भाइयों में यूनिटी देखिए कि परिवार कैसा होता है। परिवार में राम जी का देखें, लक्ष्मण जी का देखें, शत्रुघ्न जी का देखें, माताओं का देखें, हाँ दशरथ जी का देखें, कैसा समय है। देखिए पिता पुत्र का संबंध देखिए कि एक पुत्र जो है अपने पिता के वचनों के लिए पिता ने कुछ दिया तो उसको पालन कर रहा है। मतलब कैसी स्थिति देखिए कि पिता आज्ञा, आज के समय में बच्चे पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, लेकिन बताओ पिता ने आज्ञा ऐसा करने को 14 वर्ष तक वन में रहना। और साथ में साथ राम जी तो वन में रहे, लक्ष्मण जी भी साथ में रहे, और ये मत समझिए कि भरत जी भी रह गए। तो भरत जी ने भी जहाँ पर थे तो वो महल पे नहीं रहते, सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा उन्होंने क्या बना रखा था, भजन कुटी बना रखा था। और जमीन में भी नहीं सोते थे, बोलते मेरे प्रभु मेरे राम अगर जमीन में सोते हैं तो मैं उससे भी क्या नाम है 2-4 फीट नीचे जमीन में सोऊंगा, मैं क्यों सोऊं। वो भी पूरे 14 वर्ष तक कंदमूल फल खा के रहे, कभी अन्न नहीं खाया, उन्होंने पूरा जीवन ऐसे गुजारा और हमेशा साधु वेश में रहते थे भरत जी। तो देखिए क्या भाइयों का प्रेम देखिए कितना अच्छा है कि ये नहीं कि साहब कि मतलब भाई चलो आएंगे तो मैं भी ऐसा करना, सबने त्याग करा है। शत्रुघ्न जी की जिम्मेदारी थी, छोटे थे सबसे, तो उनको पूरी भी माएँ भी तो घर माए महल में रहती थी, उनको उनकी देख रेख करना, उनका स्वास्थ्य करना, उनके चरणों को दबाना, हाँ सबका घर का ख्याल रखना भी, तो घर की ख्याल भी रखना पड़ता है, आना पीना सामान क्या राशन क्या लाना है। तो ये सब चीज़ें क्या नाम है शत्रुघ्न जी देखते थे, घर परिवार की क्या समस्या दिक्कत है। तो कहने का आशय हर भाइयों का त्याग देखिए कितना अच्छा लगता है। रामायण हमें शिक्षा देती है कि हर चीज़ हमें कैसे करना चाहिए। तो क्या नाम है भरत जी वापस आए और जैसा कि मैं बता रहा था कि फिर वो खड़ाओं को राजगद्दी पे रख करके उसी से राज चलाने लगे भगवान की, लेकिन उन्होंने कभी भी राज को स्वीकार नहीं करा। और भगवान की जब तक मतलब भगवान 14 वर्ष तक रहे, वो भी साधु वेश में रहे, उन्होंने सरयू नदी के किनारे रहे, कुछ भी फल फूल ही खाते थे एक समय, और ज़मीन से 4 फीट 2 फीट नीचे ज़मीन में सोते थे कि मेरे प्रभु अगर ज़मीन में सो रहे तो मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। ये भाव है, ये समझने वाला विषय है। भरत जी जैसा त्यागी व्यक्ति नहीं हो सकता, प्रेमी व्यक्ति नहीं हो सकता। ये समय समझना पड़ेगा कि भाइयों का प्रेम। ठीक, अभी क्या है कि आगे जब भगवान राम जो हैं जब 14 वर्ष में थे तो भगवान जब मतलब अंतिम वर्ष बचा था तो भगवान जो है दंडकवन में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर पंचवटी में अपना एक आश्रम बना करके कुटी बना के रहते हैं। तो शूर्पणखा का प्रवेश होता है। शूर्पणखा उनके रूप को देख के बड़ी मोहित हो जाती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं शुरू से विवाहित हूँ और अब जीवन में एक ही विवाह के लिए प्रणत हूँ, मैंने सीता को वचन दिया, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तुम लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण कहते हैं मैं तो सेवक हूँ, मैं इस प्रकार का मैं विवाह नहीं कर सकता। सेवक का धर्म बिल्कुल ऐसा होता है कि जो भगवान की सेवा करे। आप में जो बिल्कुल, तो अगर तुम सेविका बनना चाहो तो ठीक है। तो शूर्पणखा कहती है, फिर राम के भाई इस प्रकार वो सोचती है कि मैं सीता जी को ही मैं खा जाती हूँ, अपने असली रूप में आ जाती, राक्षसी के रूप में आ जाती है। तो राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी जो है शूर्पणखा की नाक काट देते हैं, जिसकी वजह से शूर्पणखा जो है रोते हुए अपने भाई खरदूषण के पास जाती है और वो राक्षसी सेना लेकर के आते हैं। भगवान राम जो है अकेले पूरी खरदूषण सेना का वध कर देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा जो है
अपने भाई रावण के पास जाती है, सारी बातों को बताती है, भैया मैंने ऐसा था वैसा था, और बड़ा चढ़ा के बोलती है। रावण जो है बोलते हैं कि अब आप कुछ करो। तो रावण जो है अपने मामा मारीच के पास गए और उन्होंने कहा भाई आप हिरन का, सोने का हिरन बना करके सीता जी को मोहित करो। सीता जी जब उस हिरन को देखती हैं तो मोहित होती है, राम जी से कहती है हिरन को ला करके तो भी तो भगवान की लीला थी। यार आपको बता दी जाए कि सीता जी तो को भगवान राम जी ने सीता जी को पहले ही अग्नि के द्वारा अग्निदेव को कहा था भी कुछ समय तक अग्निदेव की शरणागत में रहो, पिता अग्निदेव को पिता मान के उन्हीं के पास रहो। तो भगवान जो सीता जी थी वो अग्निदेव के उनकी जो वहाँ सीता जी थी भगवान के पास, भगवान जानते थे कि सीता जी को जाना पड़ेगा, रावण आएगा। तो उन्हें जो उनकी छाया थी, असली सीता तो थी नहीं, आपको मैं अच्छे से समझा दूँ आपको मैं। तो उसके बाद जो है भगवान जो है वो सीता जी कहती है जाके लेकर के आओ, तो भगवान उसको लेने आते हैं। तो वो जो मारीच था सोने का रूप, वो अपने जब भगवान ने उसको बाण मारा तो उसने भगवान की राम को आवाज़ निकाला, हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण। तो सीता जी बोलती हैं जाओ देख कर आओ, आपके भैया संकट में हैं। पहले लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सीता जी की जिद के आगे जाना पड़ता है। जब जाते हैं तो बोलते हैं माता मैं इस कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण देखा कि इधर से बाहर मत निकलना, और जब तक हम ना आए आप इसी के अंदर रहना। जब लेकिन रावण जो है ब्राह्मण का वेश बना करके आता है, भिक्षा की याचना करता है, और सीता जी बोलती है मैं आप यहीं से लो, भिक्षा ले लो, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ लक्ष्मण रेखा से। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती हैं वो रावण इस तरह पर कहता है मैं जाता हूँ, भिक्षा नहीं लूँगा, ब्राह्मण का अपमान कर रही हो। तो सीता जी, अब वो लोग जो रघुकुल के लोग हैं, भगवान के जो भक्त लोग होते हैं, रघुकुल की परंपरा थी कि ब्राह्मणों को गाय को और स्त्री को हमेशा दया की दृष्टि से देखना, उनकी सहायता करना। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है बाहर जाके दीक्षा। लेकिन रावण अपने ऐसे रूप में आकर के सीता जी को ले जाता है। लेकिन अब इससे एक और मर्यादा दिखती है इसमें, देखा जाए तो स्त्री को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर स्त्री अपनी मर्यादा तोड़ती है तो ये भी गलत है। हमेशा विवाह के उपरांत या अपराध कैसे भी हो, स्त्री को हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ये एक शिक्षा है। ये आपको बता दूं रामायण से हर चीज़ में भी शिक्षा मिलती है। सीता जी ने जबकि मना किया था परिवार में लक्ष्मण जी मत जाए, लेकिन वो सीता की उन्होंने लक्ष्मण रेखा को त्यागा तो जाना पड़ा। माना कि वो ब्राह्मण के वेश में आया था लेकिन फिर भी त्यागा। तो इस तरह से हमें हर चीज़ की रामायण में एक एक पक्ष में आगे बढ़ते हुए शिक्षा मिलती है। बाद में भगवान जो है जब आते हैं तो सीता जी कुटी पे नहीं होती हैं, रावण उनको लेके चला जाता है। जटायु जो कि रावण से लड़ते लड़ते घायल हो गए जाते हैं सीता जी को बचाने के चक्कर में, जटायु बताता है कि रावण ले गया है। बाद में भगवान सीता जी को खोज करते हैं, सबरी माँ से उनकी मुलाकात, सबरी के आश्रम में जाते हैं, सबरी के फल खाते हैं। सबरी जी बताती हैं कि आप जाइए प्रभु सुग्रीव से मित्रता करिए, आपके सारी दीट हो जाएंगे। तो जबकि सुग्रीव जो है, ये सब सुग्रीव हैं जितने भी हैं, ये सब भगवान के जो देवता लोग हैं उन्हीं के अंश रूप में हैं। बाद में भगवान सुग्रीव से मिलते हैं, भगवान के सुग्रीव से मित्रता होती है हनुमान जी के द्वारा। और उसके बाद जो है सुग्रीव जी को जो है चूँकि बताते हैं कि मेरे भाई ने मेरे को जो है बाहर, मेरी पत्नी को रख दिया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, राज से बाहर निकाल दिया है और मेरे को बहुत दुखी कर रखा है। तो भगवान सुग्रीव को वापस उनका राज दिलाते हैं, बलि का वध होता है। और बलि के वध के बाद जो है सुग्रीव वहाँ के राजा बनते हैं। और सुग्रीव के राजा बनने के बाद जैसा कि उनको आज्ञा थी कि भाई चारों तरफ तो दिखाओ, सीता जी की खोज कराओ। सुग्रीव जी सीता जी खोज करवाते हैं। हनुमान जी की एक टीम, सबकी एक टीम जाती है, लेकिन सबकी टीम में कोई भी सफल नहीं होता है। हनुमान जी की जो टीम गई थी वो सफल होती है। सीता जी का पता लगता है। हनुमान जी जब वहाँ पहुँचते हैं समुद्र के पास, समुद्र पार करके, उनको पहले याद नहीं रहता है क्योंकि उनके बचपन में क्या हुआ था, ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। बचपन में हनुमान जी बहुत शैतानियाँ करते थे, जिसकी भी जब उन्हें, लेकिन जब इसकी शक्ति की जरूरत पड़ेगी कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो आएगा। जामवंत जी याद दिलाते हैं, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो जामवंत जी प्रार्थना करते हैं, हे हनुमान जी आपको बहुत शक्तियाँ हैं, आप भूल गए हैं। तो सब उनको याद, हनुमान जी को याद आता है। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जाते हैं। लंका में जाकर के सीता जी की खोज करते हैं। और सीता जी जब उनसे सीता जी से उनकी भेंट होती है तो सीता जी उनको क्या नाम है, राम जी की अंगूठी अंगूठी देते हैं और सीता जी से बात करके उसके बाद हनुमान जी जो वहाँ फल वल खाते हैं। तो इससे और भगवान के जो है हनुमान जी जो है वहाँ पर फल खाते हैं और उसके बाद
उनकी जो अशोक वाटिका थी जहाँ सीता जी थी उनका वो वेदन करते हैं, फलों को गिराते हैं, पेड़ों को तोड़ते हैं। इससे वहाँ के जो माली थे वो सब आ गए। अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था वो आया, लेकिन अक्षय कुमार का वध हो जाता है। मेघनाथ हनुमान जी को ले जाता है। हनुमान जी को ले आने के बाद रावण का दरबार में हनुमान जी का संवाद होता है और हनुमान जी बहुत समझाते हैं, लेकिन रावण कहाँ समझने वाला था, उसको तो अपनी ही घमंड उसमें था। और जब वो रावण कहता है कि पूंछ में आग लगा दो, तो और ताकि बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, हनुमान जी उसी पूंछ से पूरी लंका दहन कर देते हैं और समुद्र में आके अपनी पूंछ को बुझाते हैं। सीता जी से भेंट करके वापस जाते हैं। राम जी के पास आकर के राम जी को सारी बात बताते हैं और बता करके फिर राम जी जो हैं लंका में चढ़ाई करते हैं। लंका में चढ़ाई करके रावण के जितने भी भाई बंधु थे सब उसमें मारे गए। रावण के जो सबसे बे भाई थे वो कुंभकर्ण मारे गए और मेघनाथ जो उनका जो बहुत बलशाली पुत्र था वही मारा गया। और चूंकि विभीषण जी भगवान के भक्त थे, रावण के भाई होते हुए विभीषण जी ने बहुत समझाया था कि भाई आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, सीता जी को लौटा देना चाहिए। होने को तो उनकी पत्नी ने मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन रावण कहाँ किसी के सुनने वाला। और बाद में तो उन्होंने विभीषण अपने भाई को लात मार के अपने लंका से निकाल दिया। बाद में विभीषण जी राम जी के पास आते हैं, शरण लेते हैं। राम जी उन्हें कहते हैं आज से तुम लंकेश हो, आज ही भविष्य में तुम राजा बनोगे। ये खैर विभीषण जी को लालच नहीं था लंका का, क्योंकि वो शुरू से ही जब अगर हम देखें विभीषण जी के बारे में लोग क्या कहते हैं ऐसा है। अगर इस बात में चर्चा हम करें, विभीषण जी ने कितनी तपस्या करी थी। तपस्या तीनों भाइयों ने करी थी। 3 भाई हैं, कुंभकर्ण और क्या कहते हैं रावण और विभीषण जी। तो तीनों भाई ने क्या करा कि भाई तपस्या करी, बहुत ही भयंकर तपस्या करी। तो रावण ने क्या कहा कि मैं तो भाई अमर हो जाऊं। तो मैंने कहा भाई अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये कि तुम इतना कर सकते हो कि तुम्हें कोई मारेगा नहीं है। तो उनकी नाभि में अमृत कहा कि अमृत रहेगा, जब तक अमृत सूखेगा नहीं तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इस तरह रावण अजय था, कोई मार नहीं सकता था। उसने सभी 9 ग्रहों को, बहुत से देवताओं को बंदी बना दिया था। उसने बहुत दुखी कर रखा था, हमने पहले ही आपको चर्चा कर चुके हैं। तो लेकिन एक विषय ये भी देखने वाला है, यहाँ पर रावण के पूरे कुल अगर हम देखें ना, लोग गलत होते हैं, मतलब कि कहने का है ना कि लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें ना तो रावण के राक्षस होते हुए, राक्षस कुल होते हुए, लेकिन रावण के सभी भाई बंधु पुत्रों ने अपने ही रावण का साथ दिया। परिवार की यूनिटी देखा आपने कि परिवार में ऐसा नहीं था, माना ये सब अधर्म का साथ दे रहे थे, लेकिन सबने किसका साथ दिया? अधर्म का। याद रखना, अधर्म का साथ देने पर सबका नाश होता है। जिंदगी में याद रखें, परिवार में अगर आप कोई व्यक्ति अधर्म कार्य कर रहा है तो उसका साथ मत दीजिए, ये ध्यान रखें। परिवार लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, मेरे चाचा, लेकिन कोई व्यक्ति अधर्म कार्य कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसका हमें किसी भी तरह से साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति को ना हो, हाँ उसके अंदर। लेकिन अगर वो अधर्म कार्य कर रहा है, हाँ धर्म के लिए उचित नहीं है, समाज के लिए उचित नहीं है, देश के लिए उचित नहीं है, कानून के लिए उचित नहीं है, बहुत से ऐसे परिवार के लिए अच्छा भी कर रहा है, अच्छा खाना पीना दे रहा, तो ऐसा क्या फायदा? अधर्म कार्य तो करना। अगर भविष्य में कोई अधर्म का आपके परिवार में अधर्म का कार्य करता है और परिवार के सदस्य उसको त्यागने की बजाय उसके साथ में रहते हैं, उसका पूरा सपोर्ट करते हैं, तो याद रखें कुल सहित नाश होता है। जैसे रावण का हुआ, रावण के परिवार में सबने रावण का साथ दिया। अब रावण ने अधर्म क्या कार्य करा था? अरे किसी की विवाहिता स्त्री को उसकी इच्छा के बिना आप जबरदस्ती ले आओगे, उसे विवाह करना चाहोगे, तो यह अधर्म कार्य नहीं है, तो क्या धर्म का कार्य है? रावण का यही सबसे बड़ा धर्म का कार्य था। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कार्य करे थे जो अधर्म, सब लोग उससे दुखी थे, ये तो उसका अधर्म बढ़ी गया था। यहाँ पर उससे कुल सहित नाश हुआ। तो रावण के भाई कुंभकर्ण मारे गए, मेघनाथ मारे गए, स्वयं रावण का भी अंत में वध हुआ। इसके द्वारा भगवान प्रभु राम जी के द्वारा भगवान ने उसको मारा, लेकिन बार बार उसके सरों काटते थे, बार बार 10 सर थे उसके, जैसा नंदी बोलते थे उसे फिर आ जाते थे। तो विभीषण जी बताते हैं कि इसके नाभि में अमृत है। अब एक प्रश्न आता है कि लोग कहते हैं विभीषण जी ने ही सब कुछ बताया। एक बात अच्छे से जीवन में याद रखिएगा
जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त है, राम भक्त है, हरि भक्त है, उसके द्वारा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं रहता, उसके अलावा भगवान ही एक रिश्ता है। विभीषण जी का ठीक है, उसके भाई थे या उसका परिवार था, रिश्ता था, लेकिन उसके विभीषण जी ने बहुत समझाया रावण को कि ऐसा कार्य मत करो। विभीषण जी ने बहुत, जब उसको भाई ने लात मार के भगाया तो क्या करते, विभीषण जी ने बहुत कोशिश की थी कि ऐसा मत समझे कि लोग कहते हैं विभीषण जी गलत है। विभीषण जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि तीनों भाइयों ने वरदान मांगा। तीनों भाइयों ने, भाई रावण ने कहा कि मैं जो हूँ अमर हो जाऊँ, तो ब्रह्मा जी ने उसकी नाभि में अमृत फिट कर दिया, भाई जब तक अमृत सूखे तो कुछ नहीं होगा। कुंभकर्ण ने, दूसरे भाई कुंभकर्ण ने मांगा कि मैं क्या करूँ, खूब 6 महीने खाऊँ और क्या नाम है 1 दिन सोऊं। अब लेकिन अगर वो इतना खाना खाते थे कि खाना ही नहीं बचता, तो माम उसके मुंह में सरस्वती बैठा दी, ऐसा बोल गए कि मैं 1 दिन खूब खाऊं और 6 महीने सोऊं, तो उनका वरदान भी हो गया। लेकिन विभीषण जी ने भी उतनी ही तपस्या करी थी, भाइयों ने भी करी थी, लेकिन विभीषण जी ने क्या मांगा, मुझे हरि भक्ति मिले। कितनी अच्छी बात है, सोचने वाला विषय है। तो विभीषण जी किसी प्रकार का लालच, शुरू से ही हरि भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, हरि के भक्त थे, नारायण के भक्त थे, राम जी के भक्त थे, तो उनमें से इसमें तो शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। ये तो बड़े भाग्य का विषय है कि विभीषण जी को एक, जैसे हम देखते हैं कि प्रहलाद जी एक राक्षस कुल में होते, भगवान के बहुत भक्त थे, इसी तरह विभीषण जी भी राक्षस कुल के होते हुए बहुत बड़े भक्त थे। ये लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें राक्षस या कोई मनुष्य असुर से फर्क नहीं पड़ता, भगवान का भक्त कोई भी बन सकता है। तो विभीषण जी भगवान के भक्त थे। बताया कि भाई ये इसके नाभि में अमृत है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ भगवान सब जानते थे, लेकिन भगवान एक लीला करते हैं ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मैं श्री हरि का रूप हूँ। ये उनको वही पहचान सकते हैं कि भगवान श्री हरि के रूप में जो उनके अच्छे भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, बाकी सबको मालूम नहीं पड़ता। इससे फिर रावण का वध हुआ और इस तरह से क्या हुआ, अधर्म पर धर्म की विजय हुई और पूरे जो विश्व था, पूरा संसार था, जो दुखमय था वो दुख कट गया। बाद में विभीषण जी राजा बने, भगवान राम वापस अयोध्या आए, राज तिलक हुआ। और कहने का आशय ये है कि ये विजयदशमी जो है हम लोग मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? विजयदशमी मनाने का कारण यही है कि अधर्म पर धर्म की विजय है और भगवान के द्वारा जो रावण का वध है वो दर्शाता है कि अधर्म को किस ऐसे मानना है और धर्म को कैसे स्थापित करना है। ये भगवान की शिक्षा है, जिसे हम लोग हर साल इस रूप में देखते हैं, विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। तो बड़ा एक अच्छा दिन है कि आज के दिन कितने लोगों ने उस दिन कितना कष्ट था। जैसे कहते हैं कि एक आतताई व्यक्ति, कोई राक्षस हो जाए, कोई बेकार व्यक्ति हो जाए, उससे दुनिया में सब लोग डर के दुखी रहे, कैसे होगा प्रभु बचाओ। तो ऐसी स्थिति उस समय थी। और रावण के वध के बाद सब सारी ऋषि मुनि संत मनुष्य वानर नाग कन्या और ये गंधर्व और ये क्या नाम है देवता, सब बड़े प्रसन्न से हो गए। भगवान ने फूलों की वर्षा की, सब बड़े प्रसन्न हुए। तो इस तरह ये कथा है और हम अपने जीवन में अगर इसको सुने, ध्यान से देखें तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। और इसकी तरह मैं वाणी को अपनी समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।